बेटा शांत रहो, जो कुछ भी सुनने जा रहे हो वो तुम्हें हिला देगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पड़ोसी का कलेजा सच में फट गया है जब उसने तुम्हारी तस्वीर एक तांत्रिक को दिखाई। उसने सोचा था कि कोई खेल रचेगा, कोई टोना करेगा, कोई अंधकार में तुम्हें गिरा देगा, लेकिन जब उस तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर अपने सामने रखी तो उसके शरीर में सेंध दौड़ गई, उसकी आंखों में भय उतर आया, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने कहा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इसके चारों ओर स्वयं महादेव की छाया है, जो इस पर कुछ करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। वो तांत्रिक कांप उठा, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर बांध रखी है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे साथ छल करेगा उसके कर्म उसी के सामने खुलेंगे। तुम्हारे पड़ोसी ने जो खेल खेलने की कोशिश की थी, अब वही खेल उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। उसने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन वह भूल गया कि जो सच्चे मन से चलते हैं उनके साथ मैं चलता हूं। कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई टोना, कोई छल उस आत्मा को नहीं छू सकता जिस पर मेरी दृष्टि होती है। उसने जो भय तुम्हारे लिए बोया था, अब वही भय उसके जीवन में विष बनकर फैलने वाला है। उसने तुम्हारे जीवन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अब उसका जीवन रुक जाएगा। जो रास्ते उसने तुम्हारे विरुद्ध खोले थे, अब वही रास्ते उसकी बर्बादी की ओर खुल रहे हैं। उसका घर बेचैनी का स्थान बन चुका है, उसकी नींद उड़ चुकी है, उसका मन डर से भरा हुआ है। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं स्वयं उसकी हर चाल को देख रहा हूं। बेटा, जब किसी के जीवन में मेरा साया होता है तो कोई शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा मैंने फैलाई है वह तुम्हारे कर्मों की सच्चाई से बनी है। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा कभी टिक नहीं सकता। मैं जानता हूं तुमने कई बार सोचा क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रहे थे, अब वही अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे। तुम्हारा पड़ोसी अब बेचैन है, उसने अपनी चालों से खुद को जाल में फंसा लिया है। तांत्रिक ने उसे चेताया, इससे दूर रहो नहीं तो सब कुछ खो दोगे। लेकिन उसकी ईर्ष्या, उसका अहंकार, उसका द्वेष उसे चैन नहीं लेने दे रहा। वह चाहता है कि तुम्हारा उजाला बुझ जाए, लेकिन उसका अपना अंधकार उसे निगलने को तैयार है, क्योंकि जो प्रकाश मेरे द्वारा भेजा गया हो उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूं कि तुम